नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। यूँ आप सब जानते हैं कि मैं कोई ना रिपोर्टर हूं और मैं इन्हीं की सिफारिश पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूं। मैं रांची केवल आया था अपने खुद के मुद्दे को लेकर के, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे बिखरे हुए हैं जिसको समेटना और संभालना हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और आज आप देख सकते हैं ये वही युवा है जो बीते 15 दिन पहले सरकार को आकर के अल्टीमेटम दिए थे कि हमारे लिए वेब पोर्टल को ओपन किया जाए, हमारी जो समस्या है उनको समाधान किया जाए। ये एक ऐसा समाधान मांग रहे हैं जिससे राज्य के आने वाले समय में भी कोई भी युवा प्रभावित ना हो, ताकि क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं केवल स्कॉलरशिप का मांग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं सरकार के नज़र में, ये बहुत ही छोटी अमाउंट पड़ती है सरकार के लिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार इसे देने से मना कर दे रही है। ऐसे तो हम सबको पता है कि इस बार का जो बजट पारित हुआ है उस बजट में सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा बजट अगर किसी विषय में लिया गया है तो वो लिया गया है शिक्षा विभाग कल्याण में लिया गया है। और उसके बाद भी शिक्षा विभाग का ये स्तर है, ये जो आप अभ्यर्थी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ के झारखंड के भविष्य का निर्माता है, भारत के भविष्य का निर्माता है, लेकिन इनके साथ ही आज इनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। ऐसे में यहाँ के युवाओं के साथ आखिर न्याय कैसे होगा? आइए हम कुछ मुख्य बातचीत करते हैं कि इन्हें कितना स्कॉलरशिप चाहिए और कितने इससे अभ्यर्थी प्रभावित हैं। कितना स्कॉलरशिप चाहिए आपको? 1 घंटा में बीमार पड़े तो आधा घंटा में सीएम को बुलाइए। जीवन में बहुत सारे कि हमारा नामांकन हो गया है पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई छूट गया तो कैसे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई है। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो क्या बात है, आप कब से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं? 26 तारीख से भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे है कि जो हमारा 2020 से 22 का जो हमारा सेशन है, तो हमारा जो स्कॉलरशिप का सेशन है तो उसके लिए लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा जो छात्रवृत्ति का जो आवेदन करने का जो हमारा पोर्टल होता है कल्याण का, उसको चालू करने को लेकर हमारी मांग थी, लेकिन सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं कर रही थी, जिसके कारण से लगातार अभी 5 मंथ हो गया है और लगभग 5 मंथ से जो है सो हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार जब नहीं मानी तो 15 तारीख को हम लोग आंदोलन किए। उसमें सरकार आश्वासन दी कि ठीक है 10 दिन में पोर्टल ओपन कर देंगे, लेकिन सरकार इतनी मूर्ख है, बता देना चाहेंगे हम कि सरकार को 2 और 1 में फ़र्क नहीं नज़र आता है। सरकार 2021 का पोर्टल ओपन कर दी है, हमारी मांग 2020 की है, तो हम सरकार से बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि हमारी जो 2020 का जो हमारा मांग है पोर्टल का, वो पहले हमको दे दे। धन्यवाद। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनेगी? सरकार को मांग सुननी पड़ेगी, जो उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि छात्र लोग आंदोलन पर बैठा है और बोलते हैं ना, जब जब छात्र बोला है सरकार का जो सत्ता है डोला है, और ये अभी हो रही है। आज जैसे हम लोग सड़क जाम किए तो एसएसपी डीएम सब आकर के हम लोग को ये आश्वासन दे के गए हैं कि सीएम हम लोग को 5 घंटा के अंदर में बात करेंगे। तो यही तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। जब तक हम लोग को लिखित रूप से कोई आवेदन ना दिया जाए, आश्वासन ना दिया जाए लिखित रूप से, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। आज जैसे हम लोग 10 जन भूख हड़ताल में बैठे हैं, कल और 10 जन बैठेगा। इससे कितना युवा प्रभावित है? इससे पूरा झारखंड के जितना भी बीएड छात्र के हैं या फिर पीजी यूजी जो भी छात्र करे जिसके स्कॉलरशिप छूट गया है, साथ ही साथ जिसको नहीं भी छूटा वो लोग भी पूरा सपोर्ट में है। बहुत लोग आ नहीं पाए क्योंकि साधन का उस तरह का व्यवस्था नहीं हो पा रहा कोरोना काल में। बहुत लोग का गांव बहुत दूर में है, खेती बाड़ी भी शुरू हुआ, इस चक्कर में बहुत लोग आ नहीं पाए, लेकिन जहाँ पर है वहाँ लेकिन वो लोग अपने तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि इनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है, एक छोटी मोटी मांग है। अगर सरकार के नज़रों में देखा जाए तो इनके लिए कोई कैबिनेट की बैठक की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है।
किसी भी महाधिवक्ता से या फिर किसी भी अधिकारी से परामर्श लेने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल माननीय मुख्यमंत्री को एक ट्वीट के माध्यम से इनके समस्याओं का हल करना चाहिए था, क्योंकि ये व्यक्तिगत और निजी समस्या है और इससे बहुत ज़्यादा युवा झारखंड में अभी प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 7,500 के आसपास युवाओं के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अड़चन लग गया यहाँ पे कि जब तक से इनका वेब पोर्टल खुलेगा नहीं, आखिर इन लोग को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। ऐसे में सवाल यहाँ पे खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में कि क्या आप चाहते हैं कि इन युवाओं का भविष्य तय हो, क्योंकि ये युवा बोल चुके हैं कि हम आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है। ऐसे में इन युवाओं के भविष्य पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लटका हुआ है। आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर आज जो युवा आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, आखिर इनका कसूर क्या है? क्या ये झारखंड में पैदा हुए हैं, ये इसकी गलती है, या फिर ये बीएड करके शिक्षक बनना चाहें, ये इनकी गलती है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं कि आप लगातार अपने आप को गिनवाते हैं कि मैं युवा मुख्यमंत्री हूं, तो आप इन युवाओं के लिए कुछ कीजिए। अगर आप इन युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर ये वही युवा है जिन्होंने आपको सत्ता पे काबिज किया है, सत्ता पे बिठाया है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आपकी सरकार युवाओं से बनी हुई है और इसीलिए आप युवाओं के साथ इस तरह से छल कपट ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। युवा अपनी हक और मांग के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो आप इनकी जायज़ मांगों को मांग लीजिए ताकि ये युवा खुशी खुशी यहाँ से घर लौट जाएं। ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है तो आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। ये यहाँ के युवा जो लगातार इतने पीड़ित हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, तब जा कर के ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसीलिए मैं तमाम लोगों से, तमाम अभ्यर्थियों से और साथ ही साथ तमाम मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि इन युवाओं की बातों को आप मानिए। इन युवाओं की हक और जायज़ मांग है, आप इन्हें पूरा कीजिए। ये सारे युवा पिछले 2-3 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। एक भूख हड़ताल की समस्या है, एक भूख हड़ताल में कितना चेतना पड़ता है, कितना अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, ये मैं भली भांति परिचित हूँ इस चीज़ से। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन युवाओं के भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि इनकी भूख जैसे जैसे बढ़ेगी इन युवाओं के पास और भी निराशा बढ़ता जाएगा। तो आप अपनी इन युवाओं के प्रति निराशा को दूर करने के लिए आप विलन नहीं बल्कि एक हीरो बन करके इन अभ्यर्थियों की बातों को मान लीजिए। ये अभ्यर्थी आपको दुआ देंगे, आने वाले भविष्य में आपके बारे में भी अपने अभ्यर्थियों से बताएंगे कि हमारे राज्य में एक अच्छे मुख्यमंत्री थे। नहीं तो अगर ये बनेंगे तो फिर आपका काला गुण ही गाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ सोचिए, इन अभ्यर्थियों के हक के लिए आप एक निर्णायक, ठोस और बुनियादी कदम को उठाइए ताकि इन युवाओं के हक में फैसला आ सके। आप देख सकते हैं ये सुशील उरांव जी हैं जो केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ झारखंड के हैं, और आज यहाँ पे जितने भी बीएड धारी अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपना मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए हुए थे, उनके लिए वो सर हर जगह के सर इन लोग का मांग कब तक पूरा होगा? सर इन लोग का मांग पूरा करने के लिए हम ऑथराइज नहीं हुए, मैं तो इनके समर्थन में आया। बिल्कुल ये कर रहे हैं, इन्होंने फ़ोन भी किया था मेरे को, तो मैंने आया, इनकी बातों को मैंने समझा है और इनकी मांग जाएगी कि भाई आपने पोर्टल क्यों बंद कर दिया। कि गरीब छात्र जो बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो इनका ये तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना, कहाँ से 2 लाख रुपये लाएंगे। वैसी स्थिति में इन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। जो पोर्टल बंद कर दिए तो निश्चित रूप से इनका 1 साल का ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब नया साल का पोर्टल आप खोल दिया, इनको तो कोई लाभ नहीं होने जा रहा। बिल्कुल सर, आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग आज यहाँ मजबूर हुए हैं आने के लिए। ये लोग इससे पहले भी एक बार आए थे, सरकार को अल्टीमेटम देके गए थे और साथ ही साथ विपक्ष के पार्टियों से भी रिक्वेस्ट की गई थी। तो इस विषय पे आप बात रखी? वही बात मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई विधानसभा जब चल रहा था फरवरी मार्च में बजट सब, तो आप हमसे मिल करके अपनी बात क्यों नहीं बताए रहते तो विधानसभा के अंदर क्वेश्चन करते तो स्वाभाविक रूप से उससे कोई ना कोई रास्ता निकलता। सर विधानसभा में अगर मान लेते हैं ये लोग आपसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी विपक्ष दल के बहुत सारे ऐसे नेताओं से मिले हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई ठोस आश्वासन मिला नहीं है। ऐसा है भैया, दूसरे के बारे में तो मैं नहीं जानता ना, मैं अपने बारे में जानता हूँ। और इतने लोग हैं, कोई बता दे कि सीपी सिंह से मिला हो तो हमें नहीं मिला। आप भाई सीधा सा बात है, आप किससे मिले नहीं मिले
इसकी जानकारी मेरे को कैसे होगी? आप हमसे मिले रहते और आपकी आवाज़ को, क्योंकि विधायक का दायित्व क्या है? विधायक के दायित्व ये है कि जनता के समस्याओं के समाधान के लिए उसकी मांगों को उचित स्थान पर यानी सरकार के पास उठाने का काम करें। विधानसभा जब चलता है तो उस समय एक उचित जगह है, सर्वोच्च पंचायत है, तो वहाँ उसका समाधान की दिशा में आगे कार्रवाई बढ़ती है। मैं नहीं कहता कि विधानसभा के अंदर आप जितना क्वेश्चन करते हैं सब समाधान हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में भी आता है, अधिकारियों के संज्ञान में भी आता है और बहुत हद तक विधानसभा में उठाए गए मामले जो जेन्युइन होते हैं उसका समाधान है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनकी समस्याओं को उठाया जाए, लेकिन आपको भी इस बात पे भली भांति परिचित होना चाहिए कि कोई युवा अगर आपके शहर में आके आपको जानकारी दे तो इनके लिए शर्म की बात है। अगर युवाओं के बारे में आपको खबर नहीं है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो फिर आपका किस बात का आप मतलब प्रतिनिधि गिनाएंगे कि हम युवाओं के हित में काम करते हैं? देखिए, सर्टिफिकेट आपसे लेने का काम हमारा नहीं है और आप सर्टिफिकेट देने वाले भी नहीं होते। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है सबकी जानकारी हमें रहेगी क्या? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी विधानसभा के अंदर कहाँ पर दारू पी रहा है लोग, आप कहिएगा आपके विधानसभा में दारू पी रहा था, आप नहीं देखे? कहीं पर मटका खेल रहा है तो आप सर, लेकिन ये दारू पीने वाली बात नहीं है सर, फिर वही बात युवाओं के भविष्य का बात है सर। और यहाँ पे अगर एक युवा रहता है तो अलग बात है, यहाँ हजारों युवा उठे हैं सर। आप जो कह रहे हैं कि आपके शहर में हो रहा है, फिर मैं क्यों आया? मुझे जानकारी मिला, लोगों ने फ़ोन किया, मैं आया हूँ। लेकिन आप ही कहिएगा कि रांची के अंदर जितना सारी जानकारी हो, ये सर्टिफिकेट आपसे नहीं सर, ये बहुत बड़ा घटना है सर, आपसे नहीं लेना है, इतना ध्यान रखिए। बिल्कुल सही है सर, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। मैं सीपी सिंह, आपसे कौन चैनल है मुझे नहीं पता, आपसे नहीं लेना है। पहला बात तो ये है कि मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी और उस जिम्मेवारी के तहत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आया है तो मैं अपने स्तर से उसका समाधान करने हेतु समुचित स्थान पर समुचित पदाधिकारी के पास या मंत्री के पास उनकी मांगों को रखने का काम करूँगा। मैं अपने दायित्व का पालन करना अच्छी तरह जानता हूँ, इसके लिए मुझे किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लगातार फ्रस्ट्रेट हैं, सरकार के सताए हुए इरादों से आज ये लोग तड़पे हैं और अंततः ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके यहाँ से बात करते हैं कि आपकी क्या पीड़ा है और अभी तक से किन किन मुद्दों पे कितना पहल किया गया है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान रही है? देखिए, पिछला जो 2020-21 का पोर्टल पिछला 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया है। तब से लगातार छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जिला कल्याण विभाग हो, विधायक हो और मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से हो, ट्विटर में सभी तरह से छात्र लोग प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं हुआ। और अतः पिछला 15 जुलाई को, उससे पहले 6 अप्रैल को भी छात्र लोग यहाँ प्रदर्शन किए थे। पिछला 15 जुलाई को भी छात्र लोग प्रदर्शन किए हैं इस कोविड पीरियड में भी, लेकिन उस दिन भी आश्वासन नहीं मिला कि 10 दिन में पोर्टल आपका चालू किया जाएगा। लेकिन सरकार आन फान में, पता नहीं ना समझ सरकार है न कौन सरकार है कि 20-21 का पोर्टल ना चालू करके 21-22 का पोर्टल चालू कर दिया। 21-22 का पोर्टल चालू कर दिया मतलब 21-22 का सेशन का किसी भी संकाय में नामांकन ही नहीं हुआ है। ना मैट्रिक का रिजल्ट आया, ना इंटर का रिजल्ट आया, ना ग्रेजुएशन का, ना पीजी का, ना बीएड का, किसी भी तरह का। तो सरकार छात्रों के साथ धोखा कर रही है। लेकिन सरकार को ये पता नहीं है कि अगर सरकार का उदासीन रवैया है तो स्टूडेंट का उदासीन रवैया नहीं है। स्टूडेंट लोग मतलब दिए थे कि अगर 10 दिन के अंदर नहीं आप मांग मानिएगा तो हम लोग 26 तारीख को आएंगे। 15 तारीख को प्रदर्शन किए, 25 तारीख तक मांग नहीं माना गया तो हम लोग 26 तारीख से ही यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ रांची का नहीं, झारखंड का सभी जिलों से, दुमका हो, गोड्डा हो, पलामू हो, गढ़वा हो, हर जिला से छात्र लोग आए हैं। और पिछला 2 दिन से, रात हो या दिन हो, धूप हो या बरसात हो, सभी छात्र लोग यहीं पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ से सामने 100 मीटर का दूर में राज्यपाल जी रहते हैं, बगल में मुख्यमंत्री जी हैं,
लेकिन किसी का ओर से कोई नहीं मिलने आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का एक ही मांग है कि अगर 20-21 का पोर्टल चालू आप नहीं करते हैं तो यहाँ से कोई छात्र नहीं जाएंगे। जब तक नहीं आप मेरा मांग, हम लोग का मांग नहीं मानिएगा। हम लोग का एक ही संकल्प है कि जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आज मजबूरन हो के हमारे कई साथी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कौन से सरकार से बात कर रहे थे। आज हम मीडिया के माध्यम से भी हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि आज आप जिस तरह से फोर्स लगा दिए हैं रांची के सड़कों में, जिस तरह से आज आप बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, आप लगा दीजिए। इससे साफ जाहिर हो जा रहा है, इससे साफ सरकार की मंशा पता चल जा रहा है कि सरकार ये छात्र लोग से डर गई है। एक तो इधर लगाई थी बैरिकेडिंग, लेकिन आज आगे भी लगा दी है। आप बैरिकेडिंग लगाइए, छात्र लोग की अगर आप मांग नहीं पूरा करते हैं तो ये बैरिकेडिंग क्या, ये बैरिकेडिंग कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आप अगर छात्र लोग पर चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से गोली चलवाइएगा, लाठी चलवाइएगा, तो आप चलवा दीजिए। ये छात्र नौजवान यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आप एक राज्य का मुखिया हैं, आप किसी का विधायक का बेटा का केक काटने चले जाते हैं उसका बर्थडे में, लेकिन आप इतना 2 दिन से भूख से यहाँ बैठे हुए हैं छात्र लोग, आप उससे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। यानी विधायक जी का बेटा का बर्थडे में केक काटने का समय है, उसके लिए आपके